कि भ्रष्टाचार संलिप्त अधिकारियों कर्मचारियों के उसमें जन सेवा अभियान चलाया जा रहा है। कांग्रेस के द्वारा ऐसा क्या उनके प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ऐसा संदेश कि जनता के बीच में उनका प्रभाव पड़े? देखिए, जो जन आक्रोश धरना कल पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया जी के अगुवाई में हो रहा है। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में और पूरे देश में सारी सीमाएं लांघ चुका है। अभी आपने सुना होगा कि केदारनाथ में रहा, बद्रीनाथ में था, केदारनाथ में जो मूर्ति सोना लगा था जिस मूर्ति में, तो वहाँ के पुजारी ने दावा किया कि ये मूर्ति पीतल की है, तो उसमें सोना मढ़ाया गया था। ये वहाँ के पुजारी का कथन है। लगभग 15 करोड़ रुपए का जो सोना लगा था वो पीतल की बात हो रही है। आप महाकाल में आइए, महाकाल हिंदुओं की आस्था का केंद्र भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। हम सब वहाँ जाके परिवार सहित दर्शन करने के लिए अतुलित रहते हैं। कब सावन आए, किस तरह का मौका आए कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हों। कमलनाथ जी ने जब सरकार थी, कांग्रेस की जब सरकार थी, तो 300 करोड़ रुपए वहाँ के लिए दिया गया था कि वहाँ का जो नए सिरे से और वहाँ का थोड़ा सा सुंदरता में काम किया जाए। कोरोना काल में कांग्रेस की सरकार चली गई, शिवराज सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बने और जो भी निर्माण कार्य कराया गया वो बिल्कुल घटिया स्तर का निर्माण कार्य कराया गया और सारा पैसा बंदर बांट कर लिया गया। अधिकारी कर्मचारी और नेता मिलकर सारे पैसे को बंदर बांट कर लिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये आरोप मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हल्की सी हवा में जो सप्तऋषियों की मूर्ति लगाई गई थी वह नीचे गिर के टूट गई। ये मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो धर्म की राजनीति करती है, जो जाति और समाज को बांटने का काम करती है, हमेशा हिंदू मुस्लिम की बात करती है, ये जो भगवान के नाम पे इतने जहाँ जिस राज्य में चुनाव होता है तो पहले से ही एक प्री प्लान करके इनका कोई न कोई विषय आ जाता है। आज जब ये भगवान को नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान के साथ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो जनता को क्या बख्शेंगे? जनता की बात आपने की है जिलाध्यक्ष महोदय, तो अभी दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती हुई है। उस भर्ती में 755 दिव्यांगों की भर्ती हुई है, जिसमें 400 कुछ लगभग मुरैना जिले के, और जिनमें से सीधी जिले में भी 31 लोगों की दिव्यांगों की भर्ती हुई है शिक्षा विभाग में, जिसमें से एक को अभी निरस्त कर दिया गया है। दिव्यांग मुरैना का था वो। अभी 30 ऐसे हैं जिसमें सर्टिफिकेट विकलांगता प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन नहीं हुए। देखिए, इस सरकार में मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मैं इसका भी जवाब दूंगा। दूसरा, सतपुड़ा भवन में जो आग लगी, ये सबको पता है, उनको भी पता है। मध्य प्रदेश की जो 8 करोड़ जनता है, ये सब जान रही है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सारे सर्वे में कांग्रेस 150 के आसपास सीटें ला रही है, और इनका जो सर्वे हो रहा है तो इनको कोई 60, कोई 70, कोई 65 के से आगे इनका कांटा नहीं बढ़ रहा है। ये डर के मारे कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है कि आग लगी नहीं है, आग लगवाई गई। सारी फाइलें जल के खाक हो गई, क्योंकि इनको डर है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो ये सब जेल जाएंगे। ये भ्रष्टाचार है। आपने कहा दिव्यांगों की बात, तो इस सरकार में सब कुछ संभव है। मैं एक छोटी सी बात इस विषय को से जोड़ना चाहूँगा आपके प्रश्न के साथ, कि आपने देखा कि यहाँ जो
घोटाले हुए, ये भर्तियाँ भर्ती वाली व्यापम व्यापम में कितनी ज़बरदस्त भ्रष्टाचार हुआ। व्यापम में जितने भी अधिकारी नियुक्त हुए थे वो सारे अधिकारी कहीं ट्रेन में सोते मिले, कहीं होटल में सोते मिले, कहीं रोड में उनका एक्सीडेंट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? और जो भी जांच अधिकारी बना उसका जीवन समाप्त हो गया। तो इस प्रदेश में, इस देश में जब इस तरह की व्यवस्था है तो दिव्यांग का जो ये आप बात करें तो एक छोटा सा नमूना है। इस सरकार में सब कुछ संभव है। इस सरकार में तो अमीर आदमी लगातार अमीर हो रहा है, गरीब आदमी लगातार गरीब हो रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच रहा है। आज इन्हीं सब बातों को लेके हम लोग कल का आंदोलन जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कल राहुल भैया के नेतृत्व में करने जा रहे हैं। लगभग कितनी भीड़ इकट्ठा होगी? मेरा तो आकलन है कि लगभग 10,000 भीड़ इकट्ठा होगी और लोगों में गुस्सा है, लोगों में काफ़ी असंतोष है। अब आप बताइए कि सीधी टिकरी मार्ग में रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं और कोई भी प्रशासनिक अधिकारी और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा है कि इस सड़क को 4 लेन बनवाया जाए। मैं मांग कर रहा हूँ, ज्ञापन के माध्यम से कल करूँगा, इस सड़क का 4 लेन निर्माण कराया जाए। आज सीधी सिगरौली रोड फिर से इसके काम बंद हो गया है। सांसद जी का एक इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा कि नारी सम्मान का जो कांग्रेस का फॉर्म है उस फॉर्म में पकौड़े और समोसे दिलवा रही हैं और उसको वो पोस्ट कर रही हैं। अरे पोस्ट तो आपको करना चाहिए कि आपका रेलवे स्टेशन का उद्घाटन जो हुआ है उसका क्या हाल है। पोस्ट तो आपको करना चाहिए कि सीधी सिगरौली की रोड का हालत क्या है। पोस्ट तो आपको करना चाहिए कि सीधी टिकरी में जब लाशें रोड में पड़ी रहती हैं तो आप कितना इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हैं। आप कितने संवेदनशील हैं। आप इस तरह की पोस्ट नहीं करती हैं। कोई पार्टी गरीबों के लिए कोई योजना लेके आ रही है, आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, हम 1500 नारी सम्मान में देने की बात कर रहे हैं, तो आप उस पम्पलेट में समोसा बिकवा के और कचौड़ी बिकवा के और उसको पोस्ट कर रहे हैं। ये गंदी मानसिकता का उदाहरण है। ऐसे नेता जिस पार्टी में रहेंगे, जिस दल में रहेंगे, वो जनता की सेवा नहीं करेंगे, वो जन सेवक नहीं कहलाएंगे। वो सिर्फ अपने लिए काम करते हैं, अपनी हवेली बनवाएंगे, अपने लिए ज़मीनें खरीदेंगे, अपना बैंक अकाउंट में पैसा डलवाएंगे। उनकी तरक्की हो, जनता की तरक्की ना हो। मैं ये आरोप लगा रहा हूँ उनकी मानसिकता को मैं कि इस तरह की मानसिकता होनी चाहिए। जैसे कि शुक्ला केदारनाथ शुक्ला जी हर सभा में जाते हैं, ठकुरबो तहों का खा ली हूँ। आज जितने भी क्राइम हो रहे हैं ब्राह्मण समाज के ही कर रहे हैं, चाहे बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे गांजा तस्कर हो, चाहे कोरेस तस्कर हो। इस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई किसी प्रकार का बोलता भी है तो वो विधायक जी का फोन आ जाएगा। इस पर विपक्षी कमज़ोर क्यों है? देखिए राजेश जी, विपक्ष कमज़ोर नहीं है, विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रही है। और हम तो कहते हैं कि जो देश का चौथा स्तंभ पत्रकार साथी आप हमारे हैं, तो आप लोग सोने का काम कर रहे हैं। मैं तो आपको कहता हूं कि आप जागिए। मैं तो साल भर के अंदर ये चौथा प्रदर्शन करने जा रहा हूं। आपके सामने आपके पास उदाहरण है। ये चौथा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है और हर प्रदर्शन के गवाह आप हैं। जनता के हितों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। यदि वो